क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 सेशन सेमेस्टर 1 2023 से 26 बोलिए 23 से 27 सेशन में आप सभी बच्चे बोल सकते हैं। आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का देखिए जल्दी पेपर होगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम होगा लोकसभा के चुनाव होने वाले, जिसके थ्रू आप सभी बच्चों को पेपर जो होगा वो मई महीना से पहले सारा कंडक्ट होगा। लेकिन आप सभी बच्चे देखिए सेमेस्टर 1 में अभी आपको बहुत समय मिलेगा, लेकिन एक सेमेस्टर 1 में आपको मालूम होना चाहिए हर सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, ताकि आप सही बच्चे देखिए जिसे भी मेजर पेपर हर पर्चा पड़ता है, लेकिन हर पेपर को तो आपको पास करना होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि आप सही बच्चों को अगर कहें तो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए या फिर कहा जाए हर सेमेस्टर में पास करने के लिए, या पहला सेमेस्टर जो आपका है उसमें मिनिमम हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ना चाहे मुझसे तो वहां पर जुड़ सकते हैं। देखिए आप सही बच्चों के मैं सबसे पहले FYP लिख देता हूं, ताकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। FYP सेमेस्टर 1 2023 से 26 आपको मन करेगा तो भाई आप 3 साल ग्रेजुएशन करना, 4 साल का मन करेगा भाई 4 साल का, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो आपको पढ़ने क्या क्या सेमेस्टर 1 में, एक मेजर पेपर जिस शॉर्ट में MG लिखा जाता है, एक माइनर पेपर, एक MDC का पेपर, एक AC का पेपर, एक VEC का पेपर, BAC होगा हमारे पास, और एक SIG पेपर। टोटल देखा जाए तो आप सही बच्चों को हर सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ 4th ईयर को छोड़ के। अभी हम बस 3 ही साल मान के चलते हैं, मेजर, माइनर, MDC, AC, BAC और SIG पेपर पढ़ना है। हर पेपर का देखिए अलग अलग मार्क्स मिलता है आपको। अगर देखा जाए तो ये मेजर पेपर जो होगा ये 100 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या है, इसके 2 कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है, एक हमारे पास इंटरनल होगा, एक हमारे पास क्या होगा एक्सटर्नल होगा, और प्लस क्या होगा कुछ छात्राओं का यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। ये 3 कैटेगरी में देखिए इसको बांटा गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल में बांटा गया है। अब इसी में देखिए माइनर पेपर का यहाँ पर क्या है, इंटरनल है। अगर आपने सिलेबस चेक किया होगा तो वहां इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, और आप सभी छात्राओं का यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है भाई, प्रैक्टिकल वाला तो हम इसे छोड़ के चलेंगे। अब इंटरनल मार्क्स आपको बोलेगा भाई हमारा तो कॉलेज 20 नंबर का हुआ है, कोई बोलेगा भाई हमारा तो 25 नंबर का हुआ है। भाई आपका हुआ है 20 नंबर का, 5 नंबर कॉलेज अटेंडेंस है। कॉलेज अटेंडेंस मतलब टीचर के हाथों में नंबर है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, 5 में 5 देगा वरना नहीं देगा, उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल जितना भी नंबर का, अभी हम मान के चलेंगे कि अगर ये जितना भी पेपर आपका सब में आपको कितना नंबर लेकर आना भाई 40% मार्क्स लाना है, चाहे वो आपको इंटरनल में लेकर आना है, चाहे आप बोलिएगा तो एक्सटर्नल में लेके आना है। तो दोनों का ही कितना लेके आना पड़ेगा, 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इंटरनल में भी लिखा जाइए या तो एक्सटर्नल में 40% मार्क्स लिखा जाइएगा, तो आप लोग क्या हो जाएंगे पास। अब बोलिए सर हमें तो समझ नहीं है 40% कैसे करें। भाई बचपन में आपने निकाला होगा, आपके क्लासरूम में देखिए जब 7th 8th 9th 10th 12th तक आपने क्या मार्क्स जो मिला वो परसेंटेज कैसे किया होगा, जितना भी मार्क्स मिला मान के चलते चलिए 100 नंबर का पेपर है, या फिर हर पेपर जो है 100 नंबर का मान लीजिए, कुछ क्षणों के लिए मानने में कुछ जाएगा नहीं आपका, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, और क्या हुआ इस सब में मिला के, ठीक है, मेजर, माइनर, MDC जो भी पेपर आपका, ठीक है, अगर आपने इन टोटल मिला के मान के चलते 500 नंबर लेकर आते तो आपने क्या करना है, 500 पर रखना है, 600 नीचे रखना है, 100 से गुना कर देना है। पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, कह सकते हैं डाटा हमारे पास ये कह सकते हैं 2 के टेबल में 250 बार में, 2 के टेबल 3 बार। अब ये कटेगा नहीं तो आंसर हमारे पास या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलिए, या तो हमारे पास चला जाए पॉइंट में चला जाएगा, 80 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 83 पॉइंट, यानी इतना मार्क्स आपने एग्जाम में सिक्योर कर लिया, लेकर आ गया। लेकिन बोले ये तो हमारे साथ परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया, आपने हमें हर सब्जेक्ट कैसे बताया। भाई मान के चलो आपका 100 नंबर का पेपर था, आपने 40 मान 60 नंबर लेकर आया, मान के चलते हैं 60 का 40% निकालिए, कितना नंबर 24 नंबर। यानी आपको इंटरनल में भी 40% लाना है, एक्सटर्नल में 40 है। इंटरनल में 40% यानी अगर बोला जाए तो 20 का 40% कितना होता है बच्चों, तो 8 नंबर होता है। यानी 20 नंबर का इंटरनल है तो आपको 8 नंबर लेके आना पड़ेगा, तो ही आप लोग सेमेस्टर 1 के इंटरनल में पास होइएगा। एक्सटर्नल में भी अलग से आपको क्या करना है, 40% लेकर आना है, वरना जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग सोचोगे भाई फेल कैसे हो गए। भाई फेल इसी कारण हुए क्योंकि आपका या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल में 40% मार्क्स आपको नहीं मिला। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम इंटरनल भी देखा है तो इतना लिख के जरूर आइएगा कि मिनिमम 10 मार्क्स आपका है, और एक्सटर्नल में तो देखिए अगर 100 नंबर पेपर था आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा।
अगर 60 नंबर का पेपर है 24 नंबर, यानी कम से कम 3 या मिनिमम 3 बड़े बड़े क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे बच्चों को देखिए, जो मैं कह सकते हैं जो मेजर पेपर क्लासेस है, मेजर, माइनर, एमडीसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मे भी इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोडेड है, चाहे हिंदी एसी बोलिए, सारा का सारा देखिए जो कंटेंट है वो हमारे चैनल अपलोड कर दिया गया। जाइए पढ़िए, एग्जाम से पहले सारा का सारा आपसे बच्चों को हमारे चैनल पे तो तैयार करवा दी जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।